ब्लैक होल्स एंड टाइम डायलेशन। नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एक्सएक्टाइज टीम। मैं हूं दीपम एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ब्लैक होल्स और टाइम डायलेशन के बारे में हम जानेंगे। ये काफी न्यूज में भी था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी बन जाता है। सो फिर टाइम क्यों वेस्ट करें, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। सो ये न्यूज में क्यों था, सबसे पहले ये जान लेते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में ऑब्जर्व किया है अ क्लास ऑफ ब्लैक होल्स डेमोन्स्ट्रेटिंग टाइम डायलेशन इन द अर्ली यूनिवर्स, यानी प्रारंभिक ब्रह्मांड में समय के फैलाव का प्रदर्शन। और न्यूज में क्या था, लेट्स नो दैट टू, ये भी जान लेते हैं। सो दिस टाइम डायलेशन इलस्ट्रेट्स दैट ड्यूरिंग दैट पीरियड, यानी उस समय, time passed at on jab out a fifth of the current rate। समझाता हूँ यानी इस समय का फैलाव दर्शाता है कि उस अवधि के दौरान समय बीत गया वर्तमान दर का लगभग 5वां हिस्सा। फिर कहते हैं कि क्वासर अत्यंत सक्रिय और चमकदार प्रकार का सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्लियस यानी कि एजीएन है। और न्यूज में ये भी था कि समटाइम्स दे ट्रेमेंडसली एक्टिव सुपर मैसिव ब्लैक होल्स रिसाइडिंग एट सेंटर्स ऑफ गैलेक्सीज, यानी कभी कभी ये आकाशगंगा के केंद्रों पर अत्यधिक सक्रिय सुपर मैसिव ब्लैक होल रहते हैं। एंड देयर आर नो क्वासर्स नियर मिल्की वे के पास में कोई क्वासर नहीं है। ये थोड़ी बहुत चीजें और न्यूज में भी थी। अब चलो सिंपल करता हूँ थोड़ा वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये टाइम डायलेशन क्या है। व्हाट इज टाइम डायलेशन? सबसे पहली चीज, मीन्स टाइम पासेस एट डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। ठीक है, अलग व्यक्ति के लिए अलग टाइम, अलग समय होता है। दूसरी चीज, इट डिपेंड्स ऑन देयर रिलेटिव मोशन और पोजिशंस इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। तीसरी चीज, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑल्सो प्रपोज्ड अबाउट दिस इफेक्ट ऑफ टाइम डायलेशन। पढ़ी होगी आइंस्टाइन की थ्योरी रिलेटिविटी, जो कहती है कि टाइम डायलेशन एक प्रकार की ऐसी स्थिति है, ऐसी चीज है कि आपके लिए टाइम कुछ और है और ब्रह्मांड में किसी और जगह सेम टाइम में चलने वाली चीजें उस व्यक्ति के लिए कुछ और। खैर, और आगे समझते हैं। इसके ऑक्यूरेंस की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट्स विद अ लॉट ऑफ मास क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड। जो बड़ा है, जो बहुत एक्सट्रीम है, वो एक स्ट्रॉन्ग खिंचाव अपनी तरफ रखता है। स्ट्रॉन्गर द ग्रेविटी द मोर स्पेस टाइम कर्व्स एंड स्लोअर टाइम इटसेल्फ प्रोसीड्स। जितना उसके अंदर भार रहेगा उतना ही ज्यादा वो नीचे की तरफ उसका कर्व रहेगा और उस जगह पर उतना ही स्लो टाइम होगा। एक मूवी है, चलो मैं आपको इजीली समझाता हूँ, अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही ना, मूवी जरूर देखना। एक मूवी है इंटरस्टेलर, जिसके डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है, जिन्होंने हाल ही में ओपनहाइमर भी बनाई थी। तो इंटरस्टेलर मूवी में टाइम डायलेशन आप काफी अच्छे से समझ जाएंगे, वो इसी पर बेस्ड है। सो अगर आपको टाइम डायलेशन जानना है तो इंटरस्टेलर जरूर देखिएगा, प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खैर नेटफ्लिक्स पे भी है। आइंस्टाइन्स जनरल रिलेटिविटी एंड योर एज, क्या बोल रहे थे हमने, पहला पॉइंट पढ़ा था ना, रिलेटिविटी और एज के बारे में कुछ कह रहे थे आइंस्टाइन। सो आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी मीन्स पास की किसी विशाल वस्तु से आपकी दूरी के कारण मजबूत या कमजोर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाले स्थानों पर आपकी उम्र बहुत धीमी या तेज होती है। यहाँ बताया गया है कि यदि आपने पृथ्वी पर समुद्र तल के बजाय वेरियस यानी निम्नलिखित स्थानों, जैसे मैं आपको बताऊंगा, 30 वर्ष बताएं तो आपकी उम्र कैसे बदलेगी। फिर से बताता हूँ कि जो अभी मैं आपको कुछ 1-2 जगह बताऊंगा, वहां पर 30 वर्ष बताएं तो आपकी उम्र कैसे बदलेगी। लेट मी टेल यू, अगर जुपिटर की बात करें तो आपकी एज -18.4 सेकेंड्स, ये जुपिटर पर आपकी एज होगी।
और मून की अगर बात करें, हमारा प्यारा मून, चंद्रमा, जो आप अपने खासम खास लोगों को कहते हो, ये चांद सा रोशन चेहरा, उस चांद पर आपकी एज -629 मिली सेकेंड अगर आप कर देंगे तो चांद पर आपकी एज होगी। ये है आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी आपकी एज के बारे में, जो प्रूवन है। अब अबाउट ब्लैक होल्स थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा मेन हमारा ब्लैक होल भी थोड़ा जान लेते हैं। ये अंतरिक्ष में एक, जो कह सकते हैं, ब्रह्मांडीय पिंड है, यानी कॉस्मिक बॉडी, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक खींचता है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता है। सिंपल बताऊं, इन दिस मैटर इज स्क्वीज्ड इनटू अ टाइनी स्पेस। फॉर्मेशन की अगर बात करें, ये बनता कैसे है फॉर्मेशन, तो मोस्ट ब्लैक होल्स फॉर्म फ्रॉम द रिमेनेंट्स ऑफ लार्ज स्टार दैट डाइज इन अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन। एक बहुत बड़ा सितारा जब मरता है, ठीक है, एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन जब होता है, तब ब्लैक होल बनता है। अदर फीचर्स की अगर बात करें तो ये इनविजिबल होते हैं एंड कैन बी बिग और स्मॉल, बड़े छोटे दोनों हो सकते हैं, और ये बिल्कुल अदृश्य होते हैं। आई नो आपके मन में क्या आ रहा है कि फोटो वगैरह, मैं वो भी बताता हूँ। कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, ये डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते क्योंकि ये डू नॉट इमिट एनी रेडिएट लाइट और एनी अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। But now comes the but. The area just outside the boundary of the black hole. Black hole के बाहर का जो एरिया होता है ना, जिसे इवेंट हॉरिजन कहते हैं, वैसे emits all kinds of radiation, including even visible light. यहाँ पर लाइट मिलती है। एंड इसका प्रूफ ये है कि हाल ही में पहली इमेज ब्लैक होल की आई थी, ठीक है, उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऐसे उसकी आउटर लेयर जो है ब्लैक होल की, उसमें आपको ऑरेंज येलोइश लाइट दिख रही है। वो और कुछ नहीं है बल्कि रेडिएशंस और विजिबल लाइट है उसकी, यही थी चीज। बाकी जो सेंटर है वो इनविजिबल है, उसके अंदर बाहर हमको कुछ नहीं पता। अब टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स भी जान लीजिए कि कितने प्रकार के ब्लैक होल्स होते हैं। जी हाँ, एक प्रकार का नहीं होता है, काफी प्रकार के होते हैं। पहला, प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल्स। ये प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल्स जो होते हैं, ये फॉर्म्ड इन द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द बर्थ ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स जब बना था, जब यूनिवर्स की पैदाइश हुई थी, उसके जस्ट पहले सेकेंड में ये ब्लैक होल बना था, जिसको प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल्स बोलते हैं। फिर आते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स। ये फॉर्म्ड व्हेन सेंटर ऑफ अ वेरी बिग स्टार फॉल्स अपॉन इटसेल्फ और कोलैप्स, ठीक है। व्हेन दिस हैपेंस इट कॉजेस अ सुपरनोवा। थर्ड जो होते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, रेंज फ्रॉम अराउंड 100 to hundreds of thousands of times of sun's mass. sun's mass जो सन है ना, हमारा प्यारा सा सूर्य, उससे 1000 गुना बड़ा जो होता है, उसे इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स बोलते हैं। फिर आता है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, और ये हर गैलेक्सी के सेंटर पे आपको मिलेगा। ऑलमोस्ट एवरी लार्ज गैलेक्सी हैज अ सुपर मैसिव ब्लैक होल एट इट्स सेंटर। ये कुछ प्रकार के ब्लैक होल्स थे। एक्चुअली यही है जो ब्लैक होल्स जिस प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने जितना जाना है, जितना साइंटिस्टों ने खोज करी। बेसिक पार्ट्स ऑफ ब्लैक होल्स क्या है, अगर इनकी बात की जाए तो ये आपका श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस जो होता है, ये बेसिक पार्ट होता है ब्लैक होल का। अब ये क्या होता है, तो दिस इज द इवेंट हॉरिजन रेडियस एट विच द एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। और एर्गोस्फीयर की अगर बात करें, ये भी एक पार्ट होता है ब्लैक होल का। तो इफ द ब्लैक होल इज रोटेटिंग, देन as it spins, its masses causes the space-time around the black hole to rotate as well. अब अगर मैं हिंदी में ये बताऊं आपको दोनों ही चीजें, तो जो पहला था द श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, इसको रेडियस को त्रिज्या बोला जाता है। तो ये घटना क्षितिज की त्रिज्या है जिस पर पलायन वेग प्रकाश की गति के बराबर है। और जो दूसरा था एर्गोस्फीयर, यदि ब्लैक होल घूम रहा है तो जैसे जैसे ये घूमता है, इसका द्रव्यमान ब्लैक होल के चारों ओर के अंतरिक्ष समय को भी घूमने का कारण बनाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लैक होल एंड टाइम डायलेशन।
आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड ऐसी ही ऑन इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं ला रहा हूँ और लाता रहूँगा भी ओनली ऑन एग्जैक्ट आईएएस. एंड आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश.